तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमसोमा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण स्वागत करुच्ची मोर मा बल्लभ। आज अध्याय पुणी थे आम सहित अच्छा डॉक्टर विभूध रंजन। ए नाटी शुणा बा ए नाटी उच्चारित हवा हुए तो मन भितर गोटे भिन्न मानसिकता आसे, दृष्टिभंगी एवं विचार गोटे परिवर्तन आसे। से होचंती विभूध रंजन जे सड़क दृष्टि नहीं एक भिन्न विचार उपस्थापन करिवारे खूब प्रवीण। आसंतु स्वागत करवा डॉक्टर विभूध रंजन को एवं तांको ठारू जीवन पाई किछि भल कथा संग्रह करवा। सर नमस्कार, पुणी थे आपन को आम कार्यक्रम रे स्वागत। नमस्कार। वर्ष वर्ष धरी आमर घर गुड़िक गोटे परंपरा क्रम अनेक उत्सव एवं ओषा व्रत पालित होउछि। ए जो ओषा व्रत बा पर्वपर्वाणी पालित होउछि एहा वास्तव रे किछि अर्थ रखे बोली बा किछि माने रखे बोली आपण विचार करंती कि? आमर जो घरे जो पारंपरिक पर्वपर्वाणी पालित होउछि ता यथेष्ट माने रखे। इट हैज इट्स ओन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। आमर जो एबे तो अनेक पारंपरिक घर जो पूजा पूजा था लोपाई गलाड़ी। पिला बेले मु मो बुढ़ी माँ संगे जहाँ जहाँ सब पूजा देखी घरे ता आउ नाही कहले चले। एने जो जो आमर से जो झील मान रज फज होता बे जहाँ होता से चाल उपर को ये पका होता काकुड़ी फूल हलदिया फूल सब तोड़ा होता ये होता काकुड़ी फाकुड़ी जमती कि आमर जो रक्षाबंधन रे पुरोहित आसी राखी बाँधुची। आजिकल तो स्टाइल राखी भी बहुत मिललानी से किसी नहीं। एवं गाई मान बेकर प्रकृत है बलभद्र उत्सव गाई को बेकर होता प्रथम पिठापଣା होता। ये छोट छोट उदाहरण आर यथेष्ट विशेषत्व थिला कौन जे आ द्वारा आम ओडिया संस्कृति माने ओडिया संस्कृति भारतीय सनातन संस्कृति रे पर्वपर्वाणी को एभली भाव रखी दि जाइए जद्वारा कि ए सृष्टिटा को आम भल पाइबा। से काकुड़ी हो जन्नी फूल ठोठा अमुक फूल ठो ना बाघ माउस कौन लगे कौन थोई था से गीत मोर मन पड़ुनी है से बाघट को आम मामू डाकुचे तार्थ बाघटे भी गोटे हिंस्र जंतु नुहे सी आमर मामू बाघ मामू कहीदे कौन जोटा थोई था गीत पुराणा गीत मुझे भूली गलुनी सब। तेणु ये सबू भितर पशु पक्षी की भल पाइबा आरंभ करी गाई की भल पाइबा आरंभ करी प्रति पर्वपर्वाणी भितर गोटे अंतर्निहित संदेश रोला जोटा मनीष को गोटे भल ह्यूमन बीइंग गोटे भल मनीष हिसाब से गढ़ी तोलिबारे से घर भितर से मनीषटा को तैयारी करा जाउथला। एगुड़ा खाली गोटे अंधविश्वास कि धर्म ना नथिला। जहाँ जहाँ पर्वपर्वाणी आम भितर खंजी दि जाइथिला तार जो प्रभावटा पड़े पिला उपरे कहिया को पड़बनी जे तू गाई की मारिबुनी गाई आमर गोमा कहिया को पड़बनी। जेतल छोट छुआटा मु जेतल देखे पिठा बुढ़ी माँ करुच्ची मु खाए बसे जेजे कहती अरे अरे आग आमर से गाई से क्षीर खाए आग सी खाइब तापर तू खाइबू। मु कहूँ मोर रूम टांग जाऊँगी। इट हैज ए ट्रेमेंडस साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मु भी भावे मु गाई की भल पाई आरंभ कर दिए संगे हाँ हाँ गाई जेजे कहती तू नहीं कि गाई की खुआ माने यही जो जिनसटा हाथ में नहीं कि गाई की खुआब गाई खाइला जो खुशी तापर मु खाइबी। एटा हूँ पिला बेलर विद्यालय घरटा जो कही खाली पार्टी कहुई गले होम इज द फास्ट स्कूल एगुड़ा सब बर्तमान स्टाइल कहुँ बट इट हैज लॉस्ट इट्स एसेंस। तेणु मु कहि ए सब पर्वपर्वाणी संपूर्ण पालन हवा उचित। मु तार संपूर्ण फरे हवा उचित एवं आधुनिकता ना रे एगुड़ा जो बंद कर दि जाउची ताहा बड़ क्षोभर विषय एवं से समाज केते माने दिन को दिन डिटोरेट करुच्ची सेटा आपण माने कहि परिबे एथे कि संदेह नहीं। ये पर्वपर्वाणी सहित प्रकृति की भल पाइबा ठार आरंभ करी आमर अनेक पर्वपर्वाणी गछ मान को पूजा करा जाए माने प्रकृति तो कौन ए सृष्टिटा को आम भल पाऊ
सृष्टि सहित आम परिचय है पिला बेलू एवं से जो पिठापणार जो सिस्टम भी रही मैंने गोटे पिठापना हम गोटे उत्सव तो कौन तार मध्य जो माटी बसिकी बिरी बाटुथिबो छणा होउथिबो सेगुड़ाक फिजियोलोजिकली शारीरिक भाव में एबे ताऊ किसी बटा होनी ग्राइंडर जो बटा हुए एठी मुझे कहूनी गोटे नारीर शारीरिक गठनर अभिवृद्धि रे से जो बटा तार जो विभिन्न मसल्स गुड़ा काम करती एटा यही समयटा से कथा नुह मुझे खोली कहे दरकार नहीं माने ता सहित गोटे नारी केमिति एबे तो धेड़ी मेड़ी होगी सब भावुं माने गोटे नारी सबुदिन केमिति तैयारी होए ता शरीर ये पिठापणा भितर मध्य सेटा परोक्ष अंतर्निहित होगी थाए ये गोटे माने आमर संस्कृतिटा एते सुंदर भाव में तैयारी तेबे मु कहबी ए पर्वपर्वाणीर आवश्यकता अच्छी थिला अच्छी जदि आगामी दिन भी रहंता आमे गोटे सुस्थ समाज केवल नुह गोटे सुस्थ भल मनीषटे तैयारी करि पारंते। भारत वर्ष रे केवल हिंदू माने नुहंती अन्य धर्मावलंबी माने मध्य गोटे मानसिकर प्रसंग रखती जे मानसिक रखिले ईश्वर प्रसन्न हेबे एवं आमर जो इच्छा बा आमर अभिलाषाटी पूर्ण होबो ए संपर्क रे आपनकर मत कोन रहिबो। मानसिक प्राय प्रत्येक धर्म रे अछि प्रत्येक धर्म रे अछि सेटा हिंदू ख्रिस्टियान मुस्लिम ता सका नहीं ये जो मानसिक मनुष्य करे कहीं आम मूल को जीवा मानसिक करे कौन सी जिनस गोटे प्राप्ति पाई आ किछि नहीं कौन जन मानसिक कर मानसिक जन करुच्ची मु तो पाई 10 दिन खाइबिनी रही किंतु मु चाहूँचे या कि मु केवल पैड पानी रे रही मु चाहूँचे या आमर साधारण भाव में वो तो मोठू जो मैंने पंडित थे से कहे नहीं मानसिकता सेम नहीं नवरात्र मध्य मानसिकता कर आम कि पाइबा चाहूनी निज सहित निजर छलना मानसिक माने ता पछरे प्रच्छन्न भाव रही गोटे प्राप्तिर आशा तेणु किए न खाई न पी अध्याय पड़ुची तेणु मानसिकता पछरे जेहेतु गोटे प्राप्तिर आशा रोचे कामना रोचे मानसिकता मानसिक मनीष करुच्ची किए कर मु 16टा संक्रांति करी केवल बक्ते खाइबी राति विभिन्न प्रकार देयर आर सो मेनी वेज से किसी मुझे जाऊनी किंतु खाली मानसिकता करदेले फल मिल एटा वृथा अनेक लोक मानसिकता कर किसी फल पाऊना फल पाऊना कहीं भी पाँच आ मु जानियारे मानसिक करी फल पाइबार संख्या कम पाइबा संख्या बहुत कम जे मानसिक फल पाउची न पाइबा संख्याटा बेसी मानसिक कले केतले फल मिल व्हेन से जो मानसिकता कहते मानसिक कर मानसिकता हूँ गोटे विल पावर इच्छा शक्ति जार जो दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी व्हेन दैट विल पावर becomes the center of your consciousness then only you will get result in any form. So that will power must be the nucleus of your body, the center of your consciousness and the main point of your being. तुमर इच्छा शक्तिटा जिते तुम अस्तित्वर केन्द्रीभूत होते असंभव जिनस संभव हो जो घटना घटी तुम मानसिकतार मानसिक कर से मानसिकता जिते तुमर समग्र चेतनार केन्द्रबिंदु रे परिणत हो ठीक से टेकाटे पकाउच पोखरी की कूलर पड़ला तरंग सृष्टि हो गला से टेकाटा जो ठीक मझी पोखरी गुप किन पड़ो से साउंड बहुत कम हम
तरंग बहुत कम सृष्टि हम किंतु से तार लक्ष्य स्थल पहुँचब आमर इच्छा शक्तिटा कौन आम से स्तर को नहीं पारुचु कि अति साधारण भाव में बुझेली मु कहूँ सूर्य आकाश में अच्छा आम उपर पड़ुची सूर्य किरण आमको गरम भी लगुच शीत दिन टी सका गले सूर्य किरण पड़े भल लगुच से सब एक कालन पड़ुची धरा जो आपण मैंने पिला बेले स्कूल पढ़ला बेले गोटा कि नहीं मुझे आप गोटे काच को बाहर छिड़ा कि हाथ उपर रखिए सूर्य किरण से काचर पड़ो से काच भीतर देखिए जो पड़ो 10-15 मिनट गला ये पोड़ीदेव सागे सागे क्या टोटाल किरणटा पूरा पिन पॉइंट ही आसिकी से प्रिजिम भितर पशिकी से गोटे को फोकस करदे पिन पॉइंट हम से सूर्य किरण जेनराल पड़ुचे आप पड़ूना किंतु गोटे प्रिजिम रखी दिखाँ काचट रखी दिखाँ ता भीतर जो सनरेटा पास कर से पर्टिकुलर जगह को पोड़ीदेव जदि कागज एपटे रखिकी अधघंटे छड़ाबे से कागजटा ऑटोमेटिक निआ जल मानसिकताटा यही जिते पिन पॉइंट हम फोकस हम जोटा आपणकर समग्र चेतनाटा को से पूरा आच्छादित करदेव से मानसिक फल आपण पाइबे एवं परिपूर्णता भी आसीबो। ये प्रश्न हुए तो आपण को गंभीर कर दे पारे किंतु मु जानिबा पई चाहिबी महाप्रभु श्री जगन्नाथ नहीं पुरी रे जन्म लाभ करी एते वर्ष पुरी रे रहिबा परे महाप्रभुंकर किसी सेमिति गुप्त अनुभव आपण निकट रही कि जहाँ हुए तो आपण प्रकाश करने चाहिए। मते बहुत द्वंद्व पकईदेले कारण मु जहाँ उत्तर देवाक जाऊँगी जी कहि जदि ताहा समग्र जो माने एटा को देखुथिबे अविश्वास करिवे कहिबे ये गोटे गुलिया लोक तार कारण कौन आपण जो प्रश्न कले आपण माने दर्शक माने कौन भावुं मोर दुख ना जेहेतु ये प्रश्नटा आसी मत सत कहया ही पड़ो कारण मु सब से सत्यर अगम्य पथर यात्री जगन्नाथ को नहीं मोर अनुभवर कथा आपण पचारतुनि जगन्नाथ मोर अनुभवर विषय वस्तु नुहति जगन्नाथ हेले मो उपलब्धिर जीवन आई हैव रियलाइज्ड गॉड एवं स्पष्ट स्वर कहूँ जगन्नाथ को मु कालू बोली डाके बंधु हिसाब रे देखे एवं दैनंदिन जीवन रे आपातत जदि कहे 96 ऑनवर्ड्स 96 रु ऑनवर्ड 96 पूर्वर जगन्नाथ को नहीं जहाँ मो जीवन में घटी से गोटे सब अनुभव आ उपलब्धि भितर मध्य आकाश पताल फरक लोक भावती जोटा अनुभव से उपलब्धि नो 96 पूर्व जगन्नाथ को नहीं जहाँ होता अनुभव 96 पर आई एम ए गॉड रियलाइज पर्सन उपलब्धि दैनंदिन जीवन में सी मो सहित कथबार्ता करे मु ता सहित कथबार्ता करे सबुदिन कथबार्ता करी मान नहीं तार जो दिन इच्छा से कथबार्ता कर कि मोर जदि कौन इच्छा है मुझे ता संगे कथबार्ता करी और सी रिप्लाई दब अन्य भावी पारती यहाँ संभव नुहे तेणु मो जीवन में एमती शह शह अभिज्ञता एने एबे यही गला वर्ष जगन्नाथ जिते मत कहले बा कालू मोर कहला एथर तोर संसार जीवार समय आसीगला मत नहीं तोर जीवन में जहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति होती तो मो भितर नाउ इट हैज टाइम टू एक्सप्रेस पब्लिकली तू प्रकाश करदे समस्ते कहती ईश्वर को नहीं तुम जहाँ व्यक्तिगत अनुभव से क्या कह जाए मुझे एकमात्र सामान्य तुम विश्वास करे ना तुमर जोटा अनुभूति जे तुम न कह तुम महाकुंभ को जाइच तुम अनुभूति जब न कहल आर लोकटा तुम जब असुविधा पड़ो सी सचेतन हम तुम जदि किसी फल पाइच से लोकटा भी आग्रही हम से फलटा पाइबा कहबनी कहीं किंतु आज जाए समस्त धर्मगुरु माने समस्ते जानी सारे तुम जदि किसी ईश्वर को नहीं किसी अनुभूति होती से बाहर प्रकाश कराए तुम पेट भीतर रखो आदौ रखनी तुम जदि अनुभव हो तुम पेट भीतर जब छुआटे कनसिव हो सारा सी बाहर कथा बाहर
ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ମିଛରେ କହୁଛ ମୋ ପେଟଟାକୁ ଗୋଟେ ତକିଆ ଦେଇକି ମୋର ଛୁଆ ହେବ ବୋଲି ତେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବନି ବାହାରିଲେ ସେ ତକିଆଟା ବାହାରିବ। ସେଇ ସକାଶେ ଏଇ ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ବହି ଲେଖିଲି ପ୍ରାୟ 200 ପୃଷ୍ଠାର ବହି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେ ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ସେ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲି। କେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଏଥରକ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟାଇମ୍ ତୁ ଜଣେଇ ଦେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ମୋର ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାଟାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ସିଏ କାହାଡ଼ିକି ଚାହୁଁନି। ଆଗ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆଗ ଘଟଣାଟେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଲି ମାରୁତି କାର୍ଟେ କିଣିଲି କିଣିକି ନେଲି ପୁରୀ ଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସାଧାରଣ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ ବା ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନହେଲେ କୌଣସି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ। ପୁରୀ ଲୋକ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରିବେ। ମୋର ସବୁକିଛି ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଜଣିଏ ସେ ହେଲା କାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କିଛି କରେନି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୋରି ପାଖରେ ହେବ। ଆରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କାର୍ ପୂଜା ହେବାର କୌଣସି ବିଧି ପରମ୍ପରା ଆଜି ଯାଏଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ତ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ ଖୋସିକି ଲଙ୍କା ଝୁଲେଇକି ମୋର ପୂଜା କରିବିନି। ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ କାର୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପତାକା ଓହ୍ଲା ହେବ ସେ ପତାକାରୁ ଗୋଟିଏ କିଣିକି ମୋ ଷ୍ଟିଅରିଂରେ ବାନ୍ଧିଦେବି ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍। ମୋ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଇଗଲା। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଶୋଳ୍କ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର କିଛି ନାହିଁ। ନୀଳଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ପତାକା ମୋ ଷ୍ଟିଅରିଂ ବନ୍ଧା ହେବ ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଇଗଲା ଡିସାଇଡ଼େଡ଼ ମୁଁ ମୋର। ଆରେ ସେଇଟା ସିନା ଆସନ୍ତାକାଲି 4ଟା ବେଳେ ପତାକା ଓହ୍ଲା ହେଲେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଛି ପ୍ରଭୁ କିଛି ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଛି ବା ସୁବିଧା କରେଇ ଦେଇଛି ବା ଯାହା କରେଇଛି ତାକୁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟିକେ କହିବି ଯେଉଁଟା କୌଣସି ମଣିଷ କରେ ନାହିଁ। ସୁଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଜମା ମନେ ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଦୁଃଖରେ ରୋଗରେ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ମରିଯିବି ନହେଲେ ସେତିକିବେଳେ ମଣିଷର ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହ ଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ କାଲି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଯାଇ ତୋତେ ଆଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କିଣେଇ ଦେଲୁ। 4ଟା ବେଳେ ଯିବ ପତାକା କିଣା ହେବ। ସକାଳୁ ଯିବି ମାନେ ଶୀତ ଦିନିଆ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀଟା ହେଇଯାଏ ରାତି 4ଟା 4:30ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ଭୋରୁ ଯିବି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବି 7-8ଟା ଲୋକ ଏବେ ସିନା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ବି ଲୋକ ଗଦା ହେଉଛନ୍ତି ଗଦା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଲୁହା ବାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଏମିତି ଗୋଟେ ପକେଇକି ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବାଧା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ଭିତର କାଠ ବାହାର କାଠ ସବୁଠି। ମୁଁ କହିଲି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯିବି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ତୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ଆସିବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 4:30 ରାତିରେ ଧଳା ଟ୍ରାଉଜର ପଞ୍ଜାଟି ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଚାଲି ଆନନ୍ଦରେ ଗଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଗଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତୀ ହେଲା ଆଳତୀ ହେଇକି 7 ପାହାଚରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବର କଥା 7 ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିନି ଭୋର ସେଇ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି। 7 ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼ିକି ଯାଇକି ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରି ଆସିଲି। 7 ପାହାଚ ଟପିକି ମୁଁ 8-10 ହାତ ଯାଇଛି ଭିତରେ 8-10 ଜଣ ଲୋକ ମାତ୍ର ଥିଲେ ଏତେ ଅନ୍ଧାରୁ କିଏ ଆସିବ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ମାନେ ଟିକେ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ବିରକ୍ତିରେ ଭାଇ କି କୁଆଡ଼େ ପଳୁଛୁ ଆସ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ବିରକ୍ତି ସ୍ୱରରେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆସ ଏ ଶୁଣ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଓହ୍ଲେଇଲାଣି କେତେ କେହି ନଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ପାଟି କରି ଡାକିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚାହିଁଲି ମୋତେ ଡାକୁଛି ବୋଲି ନାହିଁ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଟ ଅଗଣାରୁ 7 ପାହାଚ ଦେଇକି ଭିତରୁ ଯାଉଛେ ସେ 7 ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡା ଅଛି ଯାହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଥାନ୍ତି ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟିଆ ବି ହେବନି ଗେଡ଼ା ଲୋକଟେ ମଇଳା ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧିଛି ମଇଳା ଧୋତିଟେ ପୁରା ଖାଲି ଦେହ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଯେମିତି ହେଇନି ଅପରିଷ୍କାର ଭଳିଆ ଏଇ କାନ୍ଥକୁ ଲୋକ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କହିଲା ଆସ ଆସ। ବିରକ୍ତ ଡାକିଲା ମୁଁ ସବୁ ଚାଲି ଆଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। କହିଲେ ତୋର ପରା ଗାଡ଼ିରେ ପତାକା ଲାଗିଲେ ତୋ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ।
ତୋତେ ପତାକାଟା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁ ପଳଉଛୁ। କିଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ଏଡ଼ିକି ପତାକାଟେ ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପତାକାଟା ଦେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି, କାରଣ ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଘଟିନି। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ତ ଆଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ତ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରୁ। 10 ଟଙ୍କାଟେ କାଢ଼ିକି ପତାକାଟେ ଦେଇଛି ବୋଲି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଟି? ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ତୋ ଛାଡ଼ିଛି? ତୁ କହିଥିଲୁ ପତାକାଟେ ବାନ୍ଧିବୁ ଷ୍ଟିୟରିଂରେ, ପୂଜା ମୁଁ କରିବି, ପତାକା ନେଲୁ, ଯା ଏଥର। ରାଗିକି ସବୁ ଗାଳି ଦେଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ ସେଥିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନି, ଫୁଣ୍ଡାନି, କିଛି ନାହିଁ। ଫେର ବୁଲେ ବସେ। ମାତ୍ର 2-4 ହାତ ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ସେତେବେଳକୁ ଯେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି ଏଇ ବଡ଼ି ଭୋରୁ, ଏଇ ଅନ୍ଧାରୁ, 5ଟା ବାଜିଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଏଇ ଗେଡ଼ା ଲୋକଟେ ଜାଣିଲା କେମିତି? ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପତାକା ବାନ୍ଧିବି, ନୀଳଚକ୍ର ପତାକା, ଇଏ ଜାଣିଲା କେମିତି? ଏବଂ ମୋତେ ପତାକାଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଫେରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ? ସେତିକିବେଳେ ମୋର ଇଏ ହେଲା, ଏଇ ହେଉଛି କାଳୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ। ବୁଲି ପଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ, ମୋତେ ସତ, ମୋର ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଗେଡ଼ା ଲୋକଟି ଆଉ ନଥିଲା। ଏତକ ଭାବିକି ପଛକୁ ଚାହିଁବାଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତର କଥା, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ଚେତନା ହେଲା ଯେ ଏ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପତାକା ବାନ୍ଧିବି, ଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି, ଇଏ କିଏ? ଏ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିଲି। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାନ୍। ସତ୍ୟରେ ଯେମିତି ସେ କୋଉଠି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ 5-5ଟି କାର୍ କିଣେ ଇଏ ଅନୁସାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ 5ମ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମୋ ଘର ଆଗେ ଥୁଆ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ମୋ ଘରେ ହୁଣ୍ଡାଇ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ ବିକୁଛି, ମୋ କାର୍ରେ ଯେତେ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ, ଷ୍ଟିରିଓ ଫିଓର ଯାହା କିଛି ଲଗାଇ ଟିପ୍ଟପ୍, ମୁଁ କିଛି କାଢ଼େନି। ରେଟ୍ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଲି। କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ପତାକାଟି କାଢ଼େ ଷ୍ଟିଅରିଂରୁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ଏ ମଇଳା ପତାକାଟା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁନି, ଆମେ ଅଲଗା ରଖିବୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଇଥିଲା 87 ମସିହାରେ, 25-13-38 ବର୍ଷ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମୋ କାର୍ରେ, ସେ କାଳୁ ତା ନିଜ ହାତରେ ଦେଇଥିବା ନୀଳଚକ୍ରର ପତାକା ସେମିତି ଷ୍ଟିଅରିଂ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ବଦଳି ଯାଉଛି, ପତାକା ସେଇ ଷ୍ଟିଅରିଂ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଏଠି ଆସିଲା, ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧ। କାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, ଡ୍ରାଇଭର ଚଲେଇକି ମୁଁ ବସେ କି ମୁଁ ନିଜେ ଚଲାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଲାଗେ ମୋ ବାଁ ପଟେ କାଳୁ ବସିଛି। এইটা ହେଲା ମୋର ଜୀବନର ଅନେକ ଘଟଣା ଭିତରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ अलौकिक घटना भितर गोटे छोटिया घटना कहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपण एत समय धरी आम सहित उपस्थित रहिले एवं आज अध्याय अनेक गुड़े तथ्य प्रदान कले जहाँ आमर श्रोता मानक एवं दर्शक मानक बहु भाव में अनुप्राणित कर से जीवन में गोटे भिन्न विचार आनबार निश्चित भाव में सहायक हो पार। तेबे पुणी थे देखा आगामी अध्याय से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार।